आप कभी भी महकमा रेवेन्यू के दफ्तर गए हैं तो वहाँ पर जो साइलिन आते हैं तो उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है? बहुत बड़ी उम्र की उमर रसीदा खातून अपने दो मासूम 4 साल या 5 साल बच्चे, ट्विंस, एक बच्चा एक बच्ची, एक लड़का एक लड़की के साथ वहाँ पर बैठे थे। शदीद गर्मी थी। मैंने उनसे जाकर पूछा कि अम्मा आप इतनी धूप में इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठी हैं तो खैरियत तो है? 2 महीने 3 महीने पहले मेरा बेटा और मेरी बहू किसी डंपर के नीचे आकर कुचल दिए गए और मर गए, इंतकाल हो गया उनका। और वो जो हमारा ख़ानदानी जद्दी पुश्ती जो ज़मीन है गुलिस्तान जौहर या समवेयर, पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया, जिसके ऊपर कुछ लोग आकर तामीरात कर रहे हैं। तो मुझे किसी इंसान ने यहाँ का रास्ता बताया कि आप यहाँ जाओ, यहाँ से आपकी कोई मदद करेगा। तो बेटा तुम अगर यहाँ पर आओ तो किसी से मेरी सिफारिश कर दो। मैंने अपना मसला छोड़कर उनको कहा कि ये इतनी बड़ी उम्र की अम्मा यहाँ पे बैठी हैं, इनका क्या माजरा है? तो उन्होंने मुझे उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने बोला आप जिस काम के लिए आए अपना काम करें। और शदीद बदतमीजी, क्यों? क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम और मैं कोर्ट के ऑर्डर से उनके पास आया हूँ, तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब हम इसको 1 मिनट भी मुझे वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैं 5-5 घंटे वहाँ पे बैठा हूँ। करें ना, कोई आपकी वालदा के साथ ऐसे आप बर्दाश्त करेंगे? उसका तो बेटा ही बेचारा कुचल दिया था ना, उसकी ज़मीन भी खा गए, पता नहीं अब जिंदा भी है या मर गई। मुझे तो उस बच्चों की फिक्र है कि उसका क्या हुआ होगा। सिस्टम। आप कभी भी महकमा रेवेन्यू के दफ्तर गए हैं तो वहाँ पर जो साइलिन आते हैं तो उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है? क्या उनकी सुनवाई होती है? अगर आप जैसे एक आबाद के मेंबर की सुनवाई नहीं हो रही तो? मैं एक दफ़ा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिस गया, ये बात है तकरीबन आज से 1.5 साल पुरानी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मैं ऑफिस ऐसे जाना हुआ कि कोर्ट के अंदर जो लैंड ग्रैबर्स हैं उन्होंने एक ऑर्डर पास कराया जिसके अंदर में पार्टी नहीं था। वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने मैन्युपुलेटिवली एक ऑर्डर पास कराया कि ये गोट के लोगों को यहाँ से डिस्पोजेस ना किया जाए। और जैसे ही हमें पता चला हमने इंटरवीन किया। इंटरवीन करने के बाद ऑर्डर एक्सटेंड हुआ और ऑर्डर एक्सटेंड ये हुआ कि जज ने ऑर्डर लिखा कि ये ऑर्डर डिस्पोज हो गया। डिस्पोज का मतलब आप समझते हैं? डिस्पोज ऑफ हो गया। और इंस्ट्रक्शंस दिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन 2 लोगों के अंदर फैसला करे कि ये ज़मीन किसकी है, जिसका फैसला आज के दिन तक पेंडिंग है। वो नहीं दे सकते ये फैसला, उनको भी पता है। मेरे कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ये मैं आपको रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूँ जो कि कंप्यूटराइज्ड है। ये वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये वो रिकॉर्ड है, ये चेंज नहीं कर सकते। ये कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है। ये मेरा थंब लगेगा, ये बारकोड लगा हुआ है इसके ऊपर, ये मेरा थंब लगेगा तो ये निकलेगा। ये मैनुअली जो दिल चाहे करते रहे और मुख्तियार कार का तो राइट ही नहीं है कि वो एंट्री कैंसिल कर दे। 12 कोर्ट ने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपको फैसला करेगा, बताएगा कि ये ज़मीन किसकी है। उस दौरान मैंने एक वाकया, एक इंसिडेंट फेस किया जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने वहाँ पर एक बड़ी उम्र की खातून को, जो कि जिसको हम अम्मा, बहुत बड़ी उम्र की उमर रसीदा खातून अपने 2 मासूम 4 साल या 5 साल बच्चे, ट्विंस, एक बच्चा एक बच्ची, एक लड़का एक लड़की के साथ वहाँ पर बैठे थे। शदीद गर्मी थी। मैंने उनसे जाकर पूछा कि अम्मा आप इतनी धूप में इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठी हैं तो खैरियत तो है? उनका वहाँ पर वो मांगने वाली नहीं लग रही थी किसी तरह। और वो दफ्तर ऊपर 1st फ्लोर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, उसके बाहर सामने ऑफिस के बैठी थी। तो एक इंसान हूँ मैं, और जहाँ पे मेरी तरबियत हुई है वहाँ पर एक कुत्ते का भी बहुत ज़्यादा राइट है। यहाँ की तरह नहीं है कि इंसान भी मर जाए और कुछ कोई पता ही नहीं चलता। वहाँ पर आप कुत्ते को भी आप कुछ करेंगे ना, स्ट्रीट डॉग, तो आपके ऊपर एक केस कर देगा, कोई सू कर देगा कि आपने एक जानवर के साथ क्या किया ये। तो मैंने एक इंसानियत के नाते उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, जिसको मैं मुख्तसर करके बताता हूँ कि बेटा 2 महीने 3 महीने पहले मेरा बेटा और मेरी बहू किसी डंपर के नीचे आकर कुचल दिए गए और मर गए, इंतकाल हो गया उनका। और वो जो हमारा ख़ानदानी जद्दी पुश्ती जो ज़मीन है गुलिस्तान जौहर या समवेयर, पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया, जिसके ऊपर कुछ लोग आकर तामीरात कर रहे हैं। तो मुझे किसी इंसान ने यहाँ का रास्ता बताया कि आप यहाँ जाओ, यहाँ से आपकी कोई मदद करेगा।
आज मुझे यहाँ पर आते आते 1.5 महीना हो गया। मैं रोज़ सुबह यहाँ पर आती हूँ बेटा, और शाम को दफ्तर बंद होता है और मुझे बोलते हैं कि आप निकलो बाहर। तो बेटा तुम अगर यहाँ पर आओ तो किसी से मेरी सिफारिश कर दो। तो मैं जिन साहब के पास अंदर गया था अपने मसले के लिए, मैंने अपना मसला छोड़कर उनको कहा कि ये इतनी बड़ी उम्र की अम्मा यहाँ पे बैठी हैं, इनका क्या माजरा है। तो उन्होंने मुझे उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने बोला आप जिस काम के लिए आए अपना काम करें, और शदीद बदतमीजी। क्यों? क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, और मैं कोर्ट के ऑर्डर से उनके पास आया हूँ, तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब हम इसको 1 मिनट भी मुझे वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैं 5-5 घंटे वहाँ पे बैठा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं 5-5 घंटे गर्मी में बैठा हूँ वहाँ पर। जिसके बाद मैंने ये देखा कि वो जो बूढ़ी अम्मा जिस तकलीफ में वहाँ पर आई थी, वो क्या तकलीफ थी आपको बताऊँ। उनकी कोई छोटी सी ज़मीन होगी, मामूली सी, जिसके ऊपर अंदर बैठकर इन गुनाहगार आंखों ने ये देखा कि वो 2 लोग डील कर रहे हैं। वो 30% मांग रहा है, वो 50% पे एग्री कर रहा है। वो कह रहा है मैं 30% से ज़्यादा नहीं दूंगा, वो कह रहा है मैं 50% से कम लूँगा नहीं। और वो ज़मीन, जितनी देर में वो बूढ़ी अम्मा जो है वो अंदर आकर कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। एक फरियाद करी उसने, बूढ़ी अम्मा जो ज़ईफ़ है, जिसका बेटा मर गया, उसको भी किसी ने ये पूछा होगा, ट्रक के नीचे बकौल अम्मा के वो आगे डंपर के नीचे। आप सोचें किसी के ऊपर क्या तकलीफ गुजरी होगी। उसके बाद वो उनको कहता है, फ्रस्ट्रेशन में गाली दी उन्होंने उसको, अम्मा को, और वो जो गेट पर एक सिपाही खड़ा होता है पुलिस की यूनिफॉर्म के अंदर, उसको बुलाकर उसको भी गालियां दी। बोला कि ये तू इन भिखारियों को अंदर छोड़ देता है। वो भिखारी नहीं थी, वो अपने काम के लिए आई थी वहाँ पर। मैंने उनकी तसल्ली से पूरी बात सुनी थी वहाँ पर। मुझे इंसान होने में शर्म आई उस दिन कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि इसके काम नहीं आ सक रहा। और आप यकीन जाने कि वो ऐसा मंजर है, आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे वो सोने नहीं देता। करे ना कोई आपकी वालदा के साथ ऐसे, आप बर्दाश्त करेंगे? उसका तो बेटा ही बेचारा कुचल दिया था ना, उसकी ज़मीन भी खा गए, पता नहीं अब जिंदा भी है या मर गई। मुझे तो उस बच्चों की फिक्र है कि उसका क्या हुआ होगा। सिस्टम